ऑलराइट, सो जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा वो था टेक्स्ट साइज का रेशियो। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने डिजाइन में सिंपली क्या करते हो कि आपने टेक्स्ट ऐड करा एंड उसको आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके छोटा बड़ा साइज कर रहे हो, बट वो उतना अपीलिंग नहीं होता है। अगर आप डिजाइन चाहते हो कि आपका डिजाइन कुछ ऐसा बने जो कि काफी अपीलिंग लगे, काफी अच्छा लगे, सो मेक श्योर कि आप अपने टेक्स्ट का एक फिक्स रेशियो रखो। आपके डिजाइन में आपने जितने भी टेक्स्ट यूज करे हैं उनका एक प्रॉपर रेशियो। अब रेशियो क्या हो सकता है? जो बेस्ट रेशियो है जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है वो होता है 11 की टेबल का रेशियो। टेक्स्ट की जो आप साइजिंग रख रहे हो अपने डिजाइन में उनका साइज 11, 22, 33, 44, 55 इस 11 की टेबल के इस रेशियो में होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड होता है। अब हो सकता है आपको वो स्टैंडर्ड ना बैठा हो, आप जब डिजाइन बना रहे हो सकता है आपको वो स्टैंडर्ड में आप जब अपने एलिमेंट्स या अपने साइज टेक्स्ट के साइज को रख रहे हो तो उतना फीलिंग ना लग रहा हो। तो और भी रेशियोज होते हैं, आप 10 की टेबल का भी यूज कर सकते हो, आप कोई भी टेबल यूज कर सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड जो होता है वो 11 की टेबल का होता है। एंड उसके बाद जो स्टैंडर्ड होता है वो ये होता है कि आप कोई भी अगर साइज रख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, सो मेक श्योर करिए कि आप टेक्स्ट का जो साइज है उसको डेसिमल में ना रखो। फॉर एग्जांपल आपने इसको क्लिक करा और आपने इसको ऐसे छोटा बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट का साइज देखो तो यहाँ पे साइज जो है वो सीन हो रहा है 94.9। सो इस डेसिमल में आप कभी मत रखो, आप उसका 94.9 है उसको 94 कर दो। जस्ट अ सेकंड, सॉरी, आप उसको सिंपली यहाँ से 94 कर दो, दैट इज गुड। बट अवॉइड करो डेसिमल में रखने को, क्योंकि जब आप डेसिमल में रखते हो तो उसका जो साइज का रेशियो नहीं बन पाता। अब जैसे आपने इसको 90 फॉर एग्जांपल इसको आपने 90 रख लिया, ठीक है, एंड उसका जो यहाँ पे आपका साइज था इसको आपने 41 रखा है, तो यहाँ पे एक रेशियो है, मतलब एक प्रॉपर, मैंने यहाँ पे रूल नहीं फॉलो करा है 11 वाला, बट यहाँ पे मैंने डेसिमल में नहीं रखा है चीजों को, प्रॉपर एक रेशियो, प्रॉपर एक जो उसका होल नंबर्स में यहाँ पे साइज को रखा है। सो एक बहुत अंडररेटेड चीज है ये। आप हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट जब आप डिजाइन बनाते हो तो लार्ज स्केल पे ये चीज बहुत अच्छा इंपैक्ट करती है आपके डिजाइन में। जो साइज का एक रेशियो आपके डिजाइन को विजुअली बहुत अच्छा बनाती है, लेआउट को काफी क्लीन कर देती है, काफी अच्छा लगता है आपका डिजाइन जब आप ये रूल फॉलो करते हो। सो मेक श्योर करिए इस रूल को फॉलो करिए। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो दैट इज ओके, बट ट्राई करिए इस चीज को फॉलो करने का। जैसे यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिख रहे होंगे, ये दो मैंने फ्लैश बनाए हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि टेक्स्ट को अरेंज करने का भी तरीका क्या होता है। ऑलराइट, अब जैसे ये जो लेफ्ट हैंड वाला यहाँ पे फ्लैर है जिसमें कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट था, तो उससे रिलेटेड ये फ्लैर मैंने डिजाइन किया था। सो टूर्नामेंट का नाम था जो मुझे उनके ऑर्गेनाइजर से मिला था वो था कानपुर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। अब अगर मैं चाहता तो इस पूरे टेक्स्ट को, कानपुर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, इस पूरे टेक्स्ट को मैं एक ही कलर में, एक ही फॉन्ट में, एक ही साइज में मैं इसको रख देता। जैसे मैंने क्रिकेट को यहाँ पे बोल्ड करके रखा है, तो कानपुर टेनिस बॉल और टूर्नामेंट को भी मैं अगर इसी चीज में रख देता तो मेरा जो डिजाइन है वो एक तो स्पेस बहुत ज्यादा लेता और उतना अपीलिंग ना लगता। तो जब आपके पास कोई बहुत लॉन्ग टेक्स्ट हो जिसमें कि पांच, कोई एक सेंटेंस हो लेट्स से जिसमें कि 5-6 वर्ड्स हो और उसको आपको रिप्रेजेंट करना है अपने डिजाइन में, सो सेंटेंस को कुछ वर्ड्स में ब्रेक कर दें देन रिप्रेजेंट करें। जैसे यहाँ पे मैंने कानपुर टेनिस बॉल को अलग कर दिया, क्रिकेट को मैंने बोल्ड करके रिप्रेजेंट करा है, क्योंकि एट द एंड जो भी इस बैनर को देखेगा, जो भी इस फ्लैग को देखेगा, वो क्रिकेट देख के सबसे पहले रुक जाएगा। क्रिकेट जरूरी था यहाँ पे दिखाना, क्रिकेट प्रेजेंट करना यहाँ पे जरूरी था, तो मैंने क्रिकेट को सबसे ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट करा है। देन उसका टूर्नामेंट को मैंने डिफरेंट फिर उसमें लिखा है। तो इस तरीके से मेरा ये चीज यहाँ पे देखने में भी अच्छा लग रहा है और जो डिजाइन वाला पार्ट था वो भी यहाँ पे हो गया। अब मैं क्रिकेट यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के साथ यहाँ पे कोई और एक एलिमेंट वगैरह नहीं यूज करा कि यहाँ मैंने कोई ग्राफिक यूज कर लिया है, मतलब टेक्स्ट के साथ मैंने यहाँ पे ग्राफिक नहीं यूज करा है। मैंने सिर्फ टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करके डिफरेंट फॉन्ट में, डिफरेंट कलर में, डिफरेंट स्टाइल में 3 लाइंस में करके उसको अरेंज कर दिया है। इससे वो काफी विजुअली काफी अच्छा लग रहा है। सो ये चीज जरूर मेक श्योर करिए कि आप जितना ज्यादा हो सके आप अपने टेक्स्ट के थ्रू खेलिए। डिजाइन का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आपने अपना टेक्स्ट ऐड करा, उसके बाद उस टेक्स्ट से रिलेटेड आपने ग्राफिक सर्च कर लिया, क्रिकेट सर्च कर लिया और क्रिकेट से रिलेटेड ग्राफिक आ गया, आपने उनको ऐड कर लिया इधर उधर। डिजाइन का मतलब है कि आपने अगर अपने डिजाइन में कोई भी ग्राफिक ऐड नहीं करा है, आपने सिर्फ अपने डिजाइन में सिर्फ टेक्स्ट लिख दिया है, तो भी आपका
जो तैयार हुआ है वो एकदम डिजाइन लग रहा है, आपने उसमें कोई भी ग्राफिक नहीं यूज करा, आपने कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं यूज करा है, और सिर्फ उस डिजाइन में टेक्स्ट लिखा है और तब भी वो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, तो वो डिजाइन आपका बेस्ट होता है। सो इस तरीके से, और भी जैसे यहाँ पे आप चीजें देखो तो एंट्री फीस के बारे में यहाँ पे मेंशन करना था, तो मैं सिंपल इसको MS वर्ड में जैसे आप टाइप करते हो, मोबाइल में टाइप करते हो, मैं वैसे भी लिख सकता था, एंट्री फीस सेमी कॉलन लगाता, फिर 220 रुपीज पर टीम मेंबर, ऐसे एक लाइन में करके उसको लिख सकता था। बट यहाँ पे मैंने उसको ब्रेक डाउन करा, मुझे एंट्री फीस पर टीम मेंबर ये सब इतना हाईलाइट नहीं करना था, मुझे जो मेन चीज हाईलाइट करनी थी वो थी 220 रुपीज। तो मैंने इस तरीके से उसको विजुलाइज करा। तो ये क्रिएटिव चीजें ये आपको प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आएंगी। 10 ओवर्स पर इनिंग लिखना था, आप लेफ्ट साइड में देखो, तो मैंने 10 को सर्कल में लिख दिया और फिर ओवर्स पर इनिंग को छोटा करके लिख दिया। तो ये प्रोसेस होता है, विनर्स को ये प्राइस मिलेगा बॉटम में, अगर आप देखो कैश रिवॉर्ड, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफी, मेडल्स। तो इस चीज को मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने उनके आइकन्स यूज करें और फिर उसको एक ब्लॉक में क्रिएट करके, ऐसे 4 ब्लॉक में डिवाइड करके उसको ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही चीज मैं इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी इस चीज को हाईलाइट करें, जब भी इस चीज को आप रिप्रेजेंट करें अपने डिजाइन में टेक्स्ट को, तो उसको ब्रेक डाउन कर दें, और उस तरीके से जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ज्यादा बेटर। वाली दो चीजों के बीच का डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जो
कॉन्टैक्ट लिखा था उसको हटा के उसने वहां पे कॉन्टैक्ट का सिंबल यूज कर दिया। सो आपका काफी अच्छा लगने लगा। और वहीं पे प्रो लेवल अगर यहाँ पे आप बात करो तो कॉन्टैक्ट मैंने लिखा, उसके बाद वहां पे एक अंडरलाइन बना दी डिफरेंट कलर से, और फिर कॉल का आइकन वहां पे अटैच करा उसको डिफरेंट कलर से, और जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो वहां पे मैंने मेंशन कर दिया। सो अब आप अगर पहला वाला यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा था कॉन्टैक्ट, और फिर जो ये था सबसे लास्ट में लिखा है जो येलो कलर में, अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखो तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्टैक्ट जो येलो कलर से लिखा है वो ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है विजुअली देखने में। सो यही चीज है कि आप टेक्स्ट को कभी भी अपने डिजाइन में जब ऐड करो तो कोशिश करो कि उसमें कुछ क्रिएटिव सोचो, कुछ क्रिएटिव तरीके से उस टेक्स्ट को अरेंज करो 2-3 लाइंस में, या फिर सिंगल लाइन में भी अरेंज कर रहे हो तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करो। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दिया। तो ये सब चीजें होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 वी हैव ओवरऑल लेआउट। आपका डिजाइन का जो ओवरऑल लेआउट है वो कितना अच्छा है कितना बेकार है वो डिपेंड करेगा कि आप अपने डिजाइन में चीजों का साइज क्या रख रहे हो, कितने अच्छे से चीजों को प्लेस कर रहे हो, बाउंड्री से कितना मार्जिन दे रहे हो अपने डिजाइन में। आप विथिन योर डिजाइन आप दो एलिमेंट्स के बीच में कितना स्पेस दे रहे हो, उस तरीके से डिसाइड होता है कि आपका जो डिजाइन है उसका लेआउट कैसा लगेगा। यहाँ पे 3 बैनर मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए अटैच कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट बैनर जो कि ट्रेजर हंट वाला है। अब इस बैनर में जब मेरे पास इसका कंटेंट आया कि ट्रेजर हंट है और ऐसा बैनर डिजाइन करना है, उसमें डेट टाइम वेन्यू लिखना है और जो भी लोगो वगैरह है क्लब वगैरह का जो भी वो सब अटैच करना है, ट्रेजर हंट को रिप्रेजेंट करना है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन रिप्रेजेंट करने हैं। तो जब आप उस टेक्स्ट को देखो आपके पास जो भी बैनर आया तो आपको सिंपल वहां पे ये चीज समझ आई कि रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे हाईलाइट करने हैं बेसिकली, और ज्यादा चीजें नहीं, बेसिकली हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं करा है, रूल्स एंड रेगुलेशन को सिंपली हाईलाइट कर दिया, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन एक ऐसी चीज है जिसको कि आपको पढ़ना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब ये कि जो सामने वाला पार्टिसिपेट कर रहा है वो उस चीज को पढ़ेगा। अब अगर उस चीज में आप डिजाइन बना देते, उस चीज को आप ऊपर नीचे करके लिख देते तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं रहता। तो आपके डिजाइन में अगर कोई भी ऐसा टेक्स्ट है, कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि सामने ऑडियंस को रीड करना है, तो उस चीज को आप कोशिश करो कि इसको नॉर्मली मेंशन कर दो। रूल्स एंड रेगुलेशन को मैं कुछ अच्छे से क्रिएटिव तरीके से मेंशन कर सकता था, बट यहाँ पे क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन एक बहुत ही फॉर्मल चीज है, अगर अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस कन्वे नहीं हुए तो इवेंट में फिर वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से एज इट इज मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंपली वहां पे प्रेजेंट कर दिया। तो ये चीज है कि जब भी आप अपना डिजाइन बनाओ, जब भी आप उसमें चीजें ऐड करो तो उसके पीछे का एक बार लॉजिक समझो कि अगर आप वो टेक्स्ट लिख रहे हो, उसमें कोई एक एलिमेंट यूज कर रहे हो, उसमें आप कोई एक पैटर्न यूज कर रहे हो, क्या उस चीज की वहां पे नीड है, क्या उससे ऐसा तो नहीं कि डिजाइन में कुछ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको वैसे वैसे इन चीजों की आदत लगती जाएगी। वैसे ही आप देखो इधर पल्स फिटनेस का एक यहाँ पे बैनर है सॉरी, तो जस्ट अ सेकंड गाइस। ऑलराइट, सो जैसे ही आप यहाँ पे देखो पल्स फिटनेस का जो यहाँ पे बैनर दिया गया है, तो पल्स फिटनेस को मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है। फिर आप देखो तो मैंने वहाँ पे 2 मॉडल्स को मैंने हाईलाइट करा है, मेल और फीमेल को, और उसके बैकग्राउंड में मैंने जिम की इमेजेस को भी हाईलाइट कर दिया। किस पर्टिकुलर वे में मैंने हाईलाइट करा है उस चीज को आप समझने की कोशिश करो। आप डिजाइन तभी अच्छा बना पाओगे जब आप डिजाइन में जो भी एलिमेंट्स यूज कर रहे हो, जो भी चीजें यूज कर रहे हो, वो चीज आप ऑब्जर्व करना सीखोगे। आपने ये डिजाइन देखा, आपको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि एक डिजाइन ओपन करा गया होगा, उसमें बैकग्राउंड कलर रेड करा गया होगा, देन उसके बाद पल्स फिटनेस ऐड करा गया होगा, उसको नैरो फॉन्ट में लिखा गया होगा, उसको टॉप में फिर प्लेस करा गया होगा। तो जैसे जैसे आप डिजाइन को ब्रेक डाउन करना सीखोगे ना, उस तरीके से आपको डिजाइन की जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो आपका इंप्रूव होगा। एनीवेज, सो बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जैसे कुछ चीजें थी, जैसे वेलकम टू अवर फिटनेस स्टूडियो वेयर वी आर डेडिकेटेड टू, जो ये टेक्स्ट लिखा है बीच में। अब इस टेक्स्ट को भी मैं ग्राफिक में कुछ कर सकता था क्रिएटिव, बट ये चीज रीडेबल, ये चीज क्लियर मैसेज के तौर पर बतानी जरूरी थी, इस वजह से मैंने इसमें ग्राफिक नहीं करा। उसके बाद वहां पे कुछ नीचे आप देखो तो
वहां पे 3 सेंटेंस लिख रखे हैं, 3 चीजें लिख रखी, योगा पायलट, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस एंड सर्टिफाइड। ये 3 चीजें मैंने ब्रेक कर ली वहां पे, क्योंकि यहाँ मुझे समझ आ गया कि हाँ इसको थोड़ा सा एक पॉइंट्स में लिख सकते हैं, थोड़ा सा विजुअल दिखाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट्स भी यूज कर सकता था, मैंने पॉइंट्स की जगह क्या करा, यहाँ पे टिक मार्क यूज कर लिया रेड कलर का, जो कि हमारे डिजाइन के थीम से भी मैच कर रहा है। तो यही छोटी छोटी चीजें जो आपके डिजाइन को इंप्रूव करती है। आप यहाँ पे नॉर्मल इसको पॉइंट्स में लिख सकते थे, सर्कल पॉइंट्स में, उतना फीलिंग ना लगता शायद। यहाँ पे आपने टिक मार्क यूज कर लिया तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके डिजाइन को इंप्रूव कर सकती हैं। सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, प्लेटिनम प्लान, 3 टाइप के यहाँ पे प्लान मैंने ऐड करे। ये भी मैं नॉर्मल कर सकता था, टेबल बना के मैं लिख सकता था कि सिल्वर प्लान इतने का है, गोल्ड प्लान इतने का है, प्लेटिनम प्लान इतने का है। बट मैंने उसको थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से यहाँ पे रखा है। मैं नॉर्मल एक टेबल बनाता उसको वैसे लिख सकता था, बट यहाँ पे मैंने इसको ग्रिड फॉर्म में अरेंज करा है। तो ये चीज है। ज्वाइन नाउ, इस चीज को मुझे हाईलाइट करना था तो मैंने उसको थोड़ा हाईलाइट फॉर्म में यहाँ पे एक बटन में लाइक एक बैकग्राउंड मैंने एक रेक्टेंगल यूज करा, उसके कॉर्नर रेडियस को पूरा फुल करा एंड उसके अकॉर्डिंग करा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिर मैंने नीचे रिप्रेजेंट कर दिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने देखा है काफी लोग सिर्फ लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट लिख दिया वहां पे उन्होंने एंड उसके आगे उसका नंबर लिख दिया, एड्रेस लिखा, पहले टेक्स्ट एड्रेस लिखा, फिर उसके बाद एड्रेस लिख दिया। तो आप ये एड्रेस, कॉन्टैक्ट, कॉल नाउ, मतलब ये सब चीजें अवॉइड करो और इसकी जगह आप उसके आइकन यूज करो। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट फिटनेस स्टूडियो का अगर आप देखो तो नीचे इंस्टाग्राम का उनका वो लिखा है आईडी, तो वहां पे उसका इंस्टाग्राम का आइकन यूज कर दिया है। यूट्यूब का लिखा है तो यूट्यूब का आइकन यूज करा है। तो यही सब छोटी छोटी चीजें आपको विजुअली काफी ज्यादा आपका डिजाइन जो है इंप्रूव कर देती हैं। वापस से इन चीजों पे आएंगे, डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एड ग्रिड्स वाइल डिजाइनिंग, और इसमें एक बहुत ही सीक्रेट चीज हम लोग समझेंगे, वो है रेक्टेंगुलर पाथ रूल ऑफ लेआउट। डिजाइन में ग्रिड ऐड करना, इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पे एक मैं पेज ओपन करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, ये पेज आपको शो हो रहा है, ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पे जैसे आपने कोई भी शेप ऐड करा, कोई भी आपने कुछ डिजाइन क्रिएट करा, अब जैसे आप इस शेप को जब आप ड्रैग करते हो ऊपर नीचे, आप देखो यहाँ पे जैसे आप एक पॉइंट पे ड्रैग करते हो तो पिंक कलर की यहाँ पे आपको लाइन शो हो रही है। ये बेसिकली ग्रिड होती है जो आप अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हो, जिसके थ्रू कि आप अपने डिजाइन में एक लेआउट बना सको। मैंने देखा है बहुत से डिजाइन में, आपने भी ऑब्जर्व करा होगा, फॉर एग्जांपल कोई एक टेक्स्ट लिखा है, लेट्स से यही वाला टेक्स्ट लिखा है, जस्ट अ सेकेंड। तो लोग क्या करते हैं, इसको एकदम बाउंड्री से चिपका के लिख देते हैं। बहुत ही वो चीज बेकार लगती है, बहुत ही, मैं कहूंगा कि सबसे बेकार तरीका होता है अगर आपने बाउंड्री से डिजाइन को चिपका के बनाया है। आपका डिजाइन बाउंड्री से बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, बाउंड्री से आपने काफी सारा मार्जिन दे रखा है, आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। बट अगर आपने उसको बाउंड्री की क्लोज कर दिया, काफी ज्यादा बाउंड्री के क्लोज में आपने अटैच कर दिया, तो आपका डिजाइन बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहला रूल तो आप डिजाइन में यही याद रखना कि कोई भी चीज को ऐड करो तो उसको बाउंड्री से थोड़ा दूर रखो। इतना समझ आता है, जैसे यहाँ पे अब लिखा है ये जो डिजाइन पेज की बाउंड्री है उससे काफी दूर है, एक हमने डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्जिन दे के इस चीज को लिखा है। बहुत लोग ऐसे एकदम लिख देते हैं। ये चीज ठीक है अगर आपके डिजाइन में बहुत ज्यादा कंटेंट है और बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बचा है, आपका डिजाइन पूरा भर गया है, तब आपको जरूरी पड़ रहा है कि थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करना है, बाउंड्री के क्लोज ले जाना है, तब समझ आता है ये चीज। बट अगर आपके डिजाइन में आपने ये चीज को एकदम कॉर्नर में लिख दिया और बीच में आपके डिजाइन में काफी सारे स्पेस लेफ्ट है, तो वो चीज बहुत ही बेकार लगती है। तो ये सबसे जरूरी रूल है जो फ्रेशर्स हैं, जो कैनवा यूज कर रहे हैं, जो डिजाइन का करियर भी अपना बनाने की सोच रहे हैं, तो ये चीज बहुत जरूरी है। आप याद रखिए कि आपका डिजाइन तभी अच्छा दिखेगा जब डिजाइन के एलिमेंट्स हैं वो आपके सेंटर की तरफ भाग रहे होंगे। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। अब आप इस डिजाइन में देखो, फर्स्ट फिटनेस वाले में, इसमें बहुत सारा कंटेंट था, तो मैंने चीजों को बाउंड्री के क्लोज लिखा है, लेकिन फिर भी मैंने मार्जिन क्रिएट कर रखा है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखो, पल्स के टी के पास आप देखो, उसके लेफ्ट में तो एक स्पेस है बाउंड्री से पी लेटर तक। वो स्पेस आप देखते जाओ तो थ्रू आउट द बॉटम वो स्पेस मेंटेन्ड है, वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में। ऐसा नहीं कि ये टिक वाला मैंने इसको बाउंड्री से टच करा दिया, या फिर ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जो टेक्स्ट है इसको मैंने बाउंड्री से टच करा दिया। तो वो एक स्पेस थ्रू आउट द डिजाइन वो मेंटेन करा गया है। तो इस तरीके से मेक श्योर करिए कि टॉप में
लेफ्ट में एंड राइट मार्जिन तो एटलीस्ट आप मेंटेन करो। बॉटम में अगर नहीं हो पा रहा है, आप जरूरत पड़ रही है, जैसे आप देखोगे ट्रेजर हंट वाले में भी, तो वहां पे भी नीचे मैंने बॉटम में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं दे रखा है, तो बॉटम में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं उतना। बट मेक श्योर करिए कि एटलीस्ट लेफ्ट, टॉप और राइट में तो एटलीस्ट आप मार्जिन दो अपने डिजाइन में। तो यही चीज है रेक्टेंगुलर पार्क रूल। रेक्टेंगुलर पार्क रूल बेसिकली यही है कि जैसे आपने देखा होगा आपके घर के पास, आपके कॉलेज में जो वॉक करने के लिए पार्क होता है, जहाँ पे लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो उस पार्क में बीच में आपके प्लांट्स वगैरह सब कुछ वहां पे रहता है, एंड उस पार्क के किनारे किनारे आपके बाउंड्री रहती है जिसमें लोग वॉक करते हैं, एक कंप्लीट वैसे पार्क बना होता है। तो आपको अपने डिजाइन में भी वो पार्क का एक गैप देना है। ऐसे समझ पा रहे आप उस चीज को? उस पार्क में आपको उस बैकग्राउंड में आपको उस एक मार्जिन का आपको गैप देना अपने डिजाइन में। ऑलराइट, ओके, सो ये हो गया नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। हाँ, तो यही चीज है लेआउट वाली। अब इस गैप को आप अपने डिजाइन में कैसे इंक्लूड कर सकते हो, ये मैं आपको समझाता हूँ। एक तो तरीका आपने नॉर्मल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने उसको इधर उधर बाउंड्री से दूर करके लिख दिया। एक तरीका, आप अपने डिजाइन में मार्जिन क्रिएट कर लो। मार्जिन क्रिएट कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। आपको सिंपली अपने डिजाइन में क्लिक करना है एंड आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है Shift+R। जैसे ही आप Shift+R प्रेस करोगे, आपके यहाँ पे आप देख रहे हैं बाउंड्री यहाँ पे ओपन हो जा रही है। ये आप यहाँ पे आप देखो स्केल टाइप का एक मार्जिन ओपन हो जा रहा है साइड में। अब आपको सिंपली यहाँ पे अपना कर्सर ले जाना है और कर्सर को प्रेस करके होल्ड करके आपको एक ऐसे यहाँ पे आपको अपने स्केल यहाँ पे एक मार्जिन ले आना है। अब आप इसको अपने डिजाइन में जहाँ भी ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो अभी आपके डिजाइन में शो होता रहेगा। जब आप डाउनलोड करोगे ऑब्वियसली बात है ये हट जाएगा, बट अब थ्रू आउट द डिजाइन आपकी शो होगा। तो अब आप इस स्केल के थ्रू अकॉर्डिंग इसको अपने जो भी आपके विजुअल एलिमेंट्स है, जो भी टेक्स्ट है, उसको आप ऐड कर सकते हो। तो अब ये बाउंड्री से आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा मार्जिन के साथ ये बाउंड्री से आपके दूर है। तो ये प्रोसेस होता है। सिमिलरली आप लेफ्ट में ला सकते हो, फिर वापस से यहाँ पे गए, आपने कर्सर होल्ड करा, प्रेस करा और इसको ऐसे ले आए आप यहाँ पे। सिमिलरली टॉप या बॉटम में भी ले आए। तो अब आप देखो तो आपके डिजाइन में यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट हो गई। अब आप ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में आप डिजाइन करो जो भी आपको करना है, तो आपका डिजाइन जो फाइनल निकल के आएगा वो काफी अच्छा निकल के आएगा। ऑलराइट, मेरी बातें समझ आ गई तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दो। किसी चीज में डाउट हो रहा है, छोटा सा कोई डाउट है तो उसको मैसेज कर दो, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑलराइट, ओके, यस। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया, सिंपली Shift+R जैसे ही प्रेस करोगे, आपकी ऐसे ग्रिड्स ओपन हो जाएंगे एंड सिंपली आप उसको ड्रैग करके अपने डिजाइन में जहां भी आपको ऐड करना है आप उसको ऐड कर सकते हो। और फिर आपको अगर मान लीजिए ग्रिड्स हटानी है, आपको नहीं यूज करना है ग्रिड्स का, तो सिंपली वापस आप Shift+R प्रेस कर दो, आपकी ग्रिड्स वापस से रिमूव हो जाएंगी। Then we have the concept number 5, and that is the very important concept. Create depth in your design. आपके डिजाइन में जितनी डेप्थ होगी, जितना आपका डिजाइन का जो लुक है वो 3D लुक आएगा, उतना ज्यादा आपका डिजाइन अपीलिंग लगेगा, उतना ज्यादा आपका डिजाइन अच्छा लगेगा। आप सिंपली सामने अपनी स्क्रीन में प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे देख रहे हो। इसमें मैंने एंटरप्रेन्योरशिप सेल का लोगो लगा रखा है, कॉन्सेप्ट 5 लिख रखा है और टेक्स्ट लिख रखा है कि डेप्थ इन योर डिजाइन। साइड में इंस्टाग्राम का आइकन, अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है और अपने वहां पे नेम और इंस्टाग्राम हैंडल लिख रखा है। इसमें मैंने और कुछ नहीं ऐड करे, बट स्टिल इट इज लुकिंग गुड बिकॉज इस डिजाइन में डेप्थ है। डेप्थ क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। डेप्थ इज सिमिलर टू कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मैंने क्या बताया था, आपके डिजाइन में दो एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट 5 को व्हाइट कलर में लिखा है, बट उसका साइज छोटा कर दिया और उसके बैकग्राउंड में एक रेड कलर का एलिमेंट यूज कर दिया, रेड कलर का एक रेक्टेंगल यूज कर दिया है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट 5 को व्हाइट कलर में रहने देता, ये रेड वाला रेक्टेंगल एलिमेंट मैं यूज नहीं करता और इसको सेम साइज का रखता, क्रिएट डेप्थ इन योर डिजाइन में जो साइज है यही सेम साइज का मैं कॉन्सेप्ट 5 भी लिख देता, तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही बेकार लगता और समझ नहीं आता कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट 5 है क्या।
तो ये चीज है, कॉन्ट्रास्ट आपने क्रिएट कर लिया। डेप्थ की बात आती है तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूं, आप लेटर्स में देखो तो यहाँ पे आपको हल्की सी शेडो दिखाई दे रही होगी। अगर आपको दिखाई दे रही हो तो एक बार यस कर दो कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, ओके ओके ओके, सबको दिखाई दे रही है। सो ये शेडो की वजह से, अब अगर मैं ये शेडो हटा दूं यहाँ पे, लेट से इफेक्ट में गया, मैंने यहाँ पे नन कर दिया, तो अब ये नॉर्मल सा हो गया। अच्छा अभी भी लग रहा है बिकॉज मैंने काफी और भी चीजें बताए रखी जो भी आगे आपको बताऊंगा, बट शेडो ऐड करने की वजह से थोड़ा सा ये इंप्रूव हो गया था। जैसे यहाँ पे मैंने शेडो ऐड करी, यहाँ से मैंने उसका कलर ब्लैक कर दिया, तो थोड़ा सा इसका लुक जो है वो और ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा क्लासिक आ गया था। बैकग्राउंड ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, एग्जैक्टली बैकग्राउंड के बारे में अभी बताऊंगा इसके बाद। तो ये सबसे जरूरी चीज होती है कि जितनी ज्यादा आपके डिजाइन में डेप्थ होगी, आप कोई इमेज यूज कर रहे हो, कोई रेक्टेंगल यूज कर रहे हो, कोई चीज यूज कर रहे हो, उसमें शेडो जरूर क्रिएट करो। शेडो जब आप उसमें ऐड करते हो या फिर उसमें आउटलाइन ऐड करते हो, आउटलाइन तो चलो आजकल थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो गया है, तो अगर आप जैसे शेडो यूज करते हो तो वो आपका डिजाइन का लुक हल्का सा 3D आ जाता है, जो नॉर्मल अगर कोई आदमी देखेगा तो उतना ज्यादा ऑब्जर्व ना कर पाए, बट आपका डिजाइन जो विजुअली उससे काफी ज्यादा अच्छा दिखने लगेगा। ये चीज है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 एंड दैट इज 3 फॉन्ट पेयरिंग रूल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टुडे। आप अपने डिजाइन में ऐसा नहीं कि आपको जितने फॉन्ट्स का मन करे आप उतने यूज करो। एक स्टैंडर्ड रूल होता है कि अपने डिजाइन में, फॉर एग्जांपल ये पूरा डिजाइन है मेरा, एक ये पेज दिख रहा है आपको, लेट्स से एक यूट्यूब थंबनेल है, तो अगर मैं इसमें टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, मुझे बहुत सी इंफॉर्मेशन लिखनी है, 4-5 तरीके के टेक्स्ट ऐड करने हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, हेडिंग, बॉडी, कंटेंट, बहुत चीजें लिखनी है। अगर मैं कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के चक्कर में सारे टेक्स्ट का अगर मैं फॉन्ट ही बदल दूं, मैं किसी का फॉन्ट कुछ कर दिया, किसी का फॉन्ट कुछ कर दिया, किसी का फॉन्ट कुछ कर दिया, देयर आर चांसेस कि वो डिजाइन अच्छा लगे, हो सकते हैं चांसेस अच्छा लगे। अगर जो डिजाइन करने वाला डिजाइनर है वो बहुत अच्छे डिजाइन बनाता है, तो हो सकता है वो 10 फॉन्ट ऐड करके भी डिजाइन को बहुत ही अच्छा बना दे। बट एज अ बिगनर आपका माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि आप मैक्स टू मैक्स अपने डिजाइन में 3 फॉन्ट यूज करो, बिकॉज 3 फॉन्ट से डिजाइन में एक सिमिलरिटी भी शो होती है आपस में, एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी क्रिएट हो जाता है, और बहुत ज्यादा डिजाइन आदमी को भटकाता नहीं है। बहुत ज्यादा फॉन्ट होंगे तो डिजाइन उतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, कौन सी चीज पहले देखनी, क्या करना है वो चीज। डिजाइन में एक सिमिलर फॉन्ट होगा या फिर 2 फॉन्ट होंगे या फिर मैक्स टू मैक्स 3 फॉन्ट होंगे, तो आपका डिजाइन बहुत ही इंप्रूविंग लगेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने सिंगल फॉन्ट में पूरा डिजाइन बना रखा है। आप पूरे ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो, इसमें सिर्फ एक फॉन्ट यूज हुआ है, दैट इज एलरॉन। दैट इज द सिंगल फॉन्ट दैट आई यूज्ड इन दिस होल प्रेजेंटेशन। सो मेक श्योर करिए कि लोग कहते हैं कि डिजाइन में आप फॉन्ट ऐड कर दो, क्योंकि हम लोग जब डिजाइन बनाने जाते हैं तो हम लोग के मन में क्या रहता है कि जैसे हम लोग ने कोई टेक्स्ट लिखा, उसका हम लोग फॉन्ट चेंज करने लग जाते हैं, फिर दूसरा टेक्स्ट लिखा, फिर उसका फॉन्ट ढूंढ रहे हैं काफी देर तक, कौन सा लगाए, कौन सा अच्छा रहेगा। दैट इज अ गुड अप्रोच, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कोई चीज गलत है, कोई चीज बेकार है, बट उससे ज्यादा जरूरी कि आप एक ही फॉन्ट में या 2 फॉन्ट या मैक्स टू मैक्स 3 फॉन्ट में अपने डिजाइन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। 2-3 फॉन्ट जब आप अपने डिजाइन में यूज करते हो तो आपका डिजाइन प्रोफेशनल बहुत लग के आता है। 3 से ज्यादा फॉन्ट आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब आप कोई इवेंट है उसका पोस्टर डिजाइन कर रहे हो, या फिर कोई बहुत ही फंकी डिजाइन है, बहुत ही बेसिक डिजाइन है, तब आप यूज कर सकते हो, तब वो चीज समझ आती है। बट आप अपने कॉलेज के लिए अपने प्रेजेंटेशंस बना रहे हो, अपने असाइनमेंट्स कर रहे हो, या फिर अपने कॉलेज में आपके कोई इवेंट है उसका बैनर बना रहे हो, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो, तो मेक श्योर कि मैक्स टू मैक्स 3 फॉन्ट यूज करिए। ऑलराइट, और इसके बाद जो आगे हम लोग चीजें डिस्कस करते हैं, और भी चीजें जो अच्छी अच्छी मैं आपको बताऊंगा। ये सब थोड़े से आई नो थोड़ा सा ये बोरिंग साउंड कर रहा होगा, बट ये आपके डिजाइन को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा। 1-2 कॉन्सेप्ट और, उसके बाद हम लोग आएंगे कुछ एआई टूल्स के बारे में, कुछ ऐसे सीक्रेट कैनवा के ऐप जिनके थ्रू आपका डिजाइन बहुत ही विजुअली बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉन्ट्स को अवॉइड, कौन से कैसे टाइप के फॉन्ट्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है।
जब आप बॉडी कंटेंट लिखते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो तो ये जो बॉडी कंटेंट मैंने लिखा है, ये जो चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, इसमें अगर मैं कोई नैरो फॉन्ट यूज कर देता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फॉन्ट में जाता और यहाँ पे नॉर्मल मैं सर्च करता नैरो, और कोई ऐसा फॉन्ट जो कि पतला रहता है, ऐसे थोड़ा सा कंडेंस रहता है, लेट्स से ये वाला, तो अब अगर आप इस चीज को देखो तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बॉडी का कंटेंट है वो रीडेबल कंटेंट है, वो चीज रीड होनी चाहिए, वो चीज रीडिंग टाइम पे क्लियरली रीडेबल होनी चाहिए। तो कोशिश करो कि जब ऐसे चीजें हो तो नॉर्मल आप अपने यहाँ पे सर्च करो सैंस सेरिफ, और ऐसे सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करो। सैंस सेरिफ फॉन्ट ये सब क्या होते हैं, सबके मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, आप सिंपली उनसे समझ लेना, बहुत ही बेसिक है। फॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, डिफरेंट फॉन्ट फैमिली होती है, तो उसके बारे में भी इसमें नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। एनीवे, सो सिंपल आप कोशिश करो कि एक ऐसा फॉन्ट यूज करो जो कि रीडेबल हो। एलिगेंट फॉन्ट वगैरह यूज करो मेन हेडिंग में, जो मेन हेडिंग है, जैसे यहाँ पे मेन हेडिंग थी फॉन्ट्स टू अवॉइड, अगर यहाँ पे मैं कोई हैंड राइटिंग फॉन्ट यूज कर देता, कोई थोड़ा सा एक जिसको कहेंगे क्रिंज फॉन्ट यूज कर देता, तो ये उतना ज्यादा रीडेबल नहीं रहता, उतना ज्यादा हमारा मैसेज जो है कन्वे नहीं कर पाता। ऑलराइट, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे एलिगेंट फॉन्ट है ब्रिटेनी। अब जैसे अगर मैं ये फॉन्ट लगा देता तो अब यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा है, फॉन्ट्स टू अवॉइड। फॉन्ट अच्छा है, ये कहीं कहीं यूज करा जाता है, बट हेडिंग में ऐसे फॉन्ट अवॉइड करो आप लोग। हेडिंग में और कंटेंट में प्रोफेशनल फॉन्ट यूज करो, तो दैट मेक्स मच सेंस इन योर डिजाइन। ऑलराइट, कॉन्ट्रास्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्किप करते हैं। ग्रेडियंट एंड टेक्सचर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही जरूरी। आपका डिजाइन का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, वो बहुत ही जरूरी होता है। आप अपना बैकग्राउंड जब भी क्रिएट कर रहे हो, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल एक समझाता हूँ, या आपने व्हाइट पेज ओपन करा, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक तरीका हो गया, आपने इसमें येलो कलर ऐड कर दिया, अब इसके बाद आप इसके ऊपर डिजाइन करने लग गए, आपने कुछ टेक्स्ट ऐड करा, आपने कुछ एलिमेंट ऐड करा, जो भी ठीक है, अच्छा लग रहा है, ये भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि बेकार लग रहा है। बट फिर आपने क्या करा, थोड़ा सा और इसको अच्छा करने के लिए आपने बैकग्राउंड में येलो कलर तो ऐड कर ही करा, आपने क्या करा, ग्रेडियंट कलर ऐड कर लिया। आप सिंपली कलर ऑप्शन पे गए, यहाँ पे आपने ऐड न्यू कलर सेलेक्ट करा, और यहाँ पे जैसा मैंने बताया था कि एक सॉलिड कलर का ऑप्शन होता है और एक ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है। आपने ग्रेडियंट यूज कर लिया, आपने येलो कलर यूज करा, तो येलो के साथ लेट्स से मैं समझ रहा हूं आपने पिंक कलर यूज कर लिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड और इंप्रूव हो गया, डिजाइन में आपके काम आ सकता है। यहाँ से आप ग्रेडियंट का जो वे है वो भी चेंज कर सकते हो, ऐसा ग्रेडियंट ऊपर नीचे वाला, या फिर लेफ्ट राइट वाला, सेंटर वाला, जैसा भी आपको ठीक लगा आपने यहाँ से वो कर लिया। तो पहला तो एक बहुत ही बेसिक तरीका था, आपने सिंपल उसमें कलर ऐड कर दिया। दूसरा तरीका था आपने ग्रेडियंट कलर ऐड कर दिया। देन उसके बाद जो तीसरा प्रोसेस आता है, जो तीसरा तरीका आता है कि आपने एक बैकग्राउंड ऐड कर दिया। बैकग्राउंड आप यहाँ से सिंपल सर्च कर सकते हो, लेट्स से आपको आपका डिजाइन ऑल्सो डिस्कस कलर कॉम्बिनेशंस, हाँ मैं सब चीज आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी तो जस्ट मैं बेसिक्स यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ, जो कि इसके बाद सब चीजें डिस्कस करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स फिर उससे रिलेटेड भी एंड डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आपने कोई भी बैकग्राउंड लेट्स से सर्च कर लिया, आपको लेट्स से डार्क बैकग्राउंड चाहिए, आपको कोई एक डार्क कलर में बैकग्राउंड चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे सर्च करो डार्क कलर बैकग्राउंड। ग्राफिक्स में जाओगे, फोटोज में जाओगे, आपको ढेर सारे यहाँ पे बैकग्राउंड दिख जाएंगे, आप सिंपली उनको अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हो। काफी सारे यहाँ पे पेड रहते हैं, तो कैनवा प्रो अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो आप उनका एक्सेस नहीं कर सकते, उसका मैं अल्टरनेटिव सोर्स आपको बताऊंगा आप कैसे वो कर सकते हो। बट जैसे यहाँ पे एक ये एलिमेंट है, इसमें आपने इसको क्लिक करा और इसको अपने डिजाइन में आपने ऐड कर लिया। अब एक तो तरीका, आप इसको ऐसे बैकग्राउंड में अरेंज करो पूरा, आपने डिजाइन अपने एलिमेंट्स में जाके डार्क बैकग्राउंड सर्च करा, एंड जो तरीका है वो कि आपने इसको सिंपली होल्ड करके आपने ऐसे ऐसे अपने बैकग्राउंड को आपने अटैच कर दिया। दूसरा एक प्रोसेस, आप इस एलिमेंट पे राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिप्लेस बैकग्राउंड, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप अपने आप ये पूरे बैकग्राउंड में लग जाएगा। सो ये सब छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, ये सब की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये आपका एक बैकग्राउंड बन गया। अब आप चाहते हो इस बैकग्राउंड को और थोड़ा इंप्रूव करा जाए, अभी तो ये नॉर्मल प्लेन बैकग्राउंड है, अभी इसमें हम लोग ने एक
सॉलिड कलर ऐड करा था, फिर हम लोग ने ग्रेडियंट ऐड करा, फिर हम लोग ने क्या करा, एक इमेज यूज कर ली, प्री डिफाइंड एक बैकग्राउंड यूज कर लिया। अब इसको हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और इम्प्रूव करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कोई एक इसमें टेक्सचर यूज कर लेंगे। टेक्सचर होता है आपके बैकग्राउंड में कोई एक ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन स्टिल आपका बैकग्राउंड उससे काफी अच्छा दिख रहा है। टेक्सचर बहुत तरीके के होते हैं, जैसा मैंने अभी एक बताया था ग्रंज टेक्सचर। तो ग्रंज जब आप यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे काफी सारे ग्रंज टेक्सचर आ जाएंगे, जैसे ये आ गया। तो अब इसका आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो थोड़ा सा, लाइक मतलब बहुत से यहाँ पे ऐसे टेक्सचर रहते हैं। ये देखो सिंपल ये टेक्सचर आ गया, आप इसको अपने बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा और कोई देखते हैं, ग्रंज हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ पे जो है आप ऐड कर सकते हो ग्रिड पैटर्न, जो कि मैंने इस प्रेजेंटेशन में भी ऐड करा है। आप ग्रिड पे क्लिक करोगे, आपके पास ढेर सारी यहाँ पे ग्रिड आ जाएंगी। जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि डॉटेड पैटर्न यहाँ पे आ गया। आप यहाँ से इसका कलर व्हाइट कर दोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बैकग्राउंड ब्लैक है, तो आप इसका कलर व्हाइट करोगे। तो ये एक पैटर्न आप अपने बैकग्राउंड लगा सकते हो। अब ये बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में नोटिस हो रहा है अभी, आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा ही समझ आ रहा है कि यहाँ पैटर्न ये बैकग्राउंड में लगा है। मेरी आप ग्रिड देखो तो वो उतनी ज्यादा नोटिस नहीं हो रही, क्योंकि मैंने उसकी ओपेसिटी कम कर रखी है। तो जब भी आप कोई टेक्सचर यूज करो तो उसकी ओपेसिटी हमेशा कम कर दो। बैकग्राउंड आप फुल ओपेसिटी में रखो, जो टेक्सचर है इसकी आप ओपेसिटी, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर एक ऑप्शन है फ्लिप लिखा है, उसके बगल में आप इस पे क्लिक करो और यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी, जिसको तुम लोग ओपेसिटी भी बोलते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत कम कर दी, यहाँ पे 10-11 के आसपास कर दी। अब ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, यहाँ से दिख भी रहा है और बहुत ज्यादा नोटिस भी नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीका हो गया। और भी काफी सारे यहाँ पे फीचर्स होते हैं। आप कलरफुल बैकग्राउंड सर्च करना है, कलरफुल सर्च कर सकते हो। 3D बैकग्राउंड सर्च करना है, 3D सर्च कर सकते हो। क्रिएटिव बैकग्राउंड सर्च कर सकते हो। पेपर, आजकल पेपर बैकग्राउंड का काफी ट्रेंड है आजकल, तो पेपर बैकग्राउंड आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, पेपर आप यहाँ से सर्च करोगे तो यहाँ से आपको पेपर का भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ ग्राफिक्स में आप जाओगे। जस्ट अ सेकेंड गाइस, 1 मिनट रुकना जरा। ऑलराइट, सो जैसा मैंने बताया कि यहाँ से आप फिर पेपर भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे काफी सारे आपको पेपर के ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे आप उनको ऐड कर सकते हो अपने डिजाइन में। तो ये भी आजकल ट्रेंड में है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको कोई हेडिंग लिखनी है, आप उसको ऐसे पेपर के टेक्सचर में उसके बैकग्राउंड में आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। काफी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप जैसा भी बैकग्राउंड सर्च करोगे, आप कुछ भी सर्च करोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या क्या सर्च करना है, कैसे एलिमेंट्स हैं, वो सब की जो लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। काफी ज्यादा आजकल विंटेज का ट्रेंड है, तो आप विंटेज यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको विंटेज रिलेटेड काफी सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये यहाँ पे आप क्रैक ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। वुडन टेक्सचर देने के लिए अपने बैकग्राउंड में आप ऐसा डिजाइन यूज कर सकते हो, ऐसे टेक्सचर्स यूज कर सकते हो। सो ये सब तरीके हैं आपके बैकग्राउंड को बिल्डअप करने के। कॉन्सेप्ट नंबर 10, वापस से बैकग्राउंड पे आएंगे एक बार, कलर कॉम्बिनेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट थिंग वी हैव यूज विजुअल्स इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट। ये भी मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसको और थोड़े डिटेल में समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि कॉन्टैक्ट, जैसे आप इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो कॉन्टैक्ट लिखने के बजाय आपने क्या करा कि आपने उस कॉन्टैक्ट आइकन यूज कर लिया। कॉन्टैक्ट आइकन, कॉल आइकन, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे सर्च करोगे कॉन्टैक्ट आइकन, सो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट आइकन मिल जाएंगे ढेर सारे। आप देख सकते हो यहाँ पे आ गए कॉल आइकन। कॉल आइकन सर्च कर सकते हो, व्हाट्सएप आइकन सर्च कर सकते हो, काफी कुछ है। आप उनको अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हो। काफी सारे यहाँ पे पेड भी हैं, काफी सारे फ्री भी हैं, तो आप उनको अपने डिजाइन में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसका यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, एवरीथिंग।
तो ये चीज है कि आप जब भी अपने डिजाइन में कोई टेक्स्ट ऐड करने जा रहे हो तो कोशिश करो कि अगर वो टेक्स्ट की जगह एक विजुअल ऐसा कोई मैं इंक्लूड कर दूं जो कि वहां पे उस पूरे टेक्स्ट को कन्वे कर दे, तो आप टेक्स्ट की जगह विजुअल ऐड करो। तो ये चीज है। ऑलराइट, सो काफी सारी कॉन्सेप्ट हम लोग ने डिस्कस कर लिए। आई नो काफी बोरिंग रहे होंगे, किसी को बोरिंग लगा तो प्लीज बताओ यार, कोई ऐसी चीज जो किसी को बोरिंग लगी तो प्लीज कमेंट करो। एंड अब आएगा थोड़ी सी अच्छी चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, किसी को नहीं बोरिंग लगा? ओके, सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव सीक्रेट एआई टूल्स जो कि आपके डिजाइन को इम्प्रूव करेंगे। सीक्रेट क्या, मे बी आप लोग इनके बारे में जानते होंगे। 3 बेसिक टूल हैं जो कि मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ। सॉरी, पिछले 3 साल से नहीं, जब से आया, मतलब ये 3 साल जाने ज्यादा बोल दिया। तो मैं इन टूल्स को यूज कर रहा हूँ और ये सबसे बेस्ट हैं। मेरा ये मानना है कि आप 10 टूल को यूज करने के बजाय एक टूल पे आप अपनी एक्सपर्टीज मेंटेन करो तो वो ज्यादा बेटर होता है। सो वो चीज है। सो सबसे पहला टूल, सबसे बेसिक टूल, चैट जीपीटी से आप अपना कंटेंट वगैरह लिखवा सकते हो, आप उससे डिजाइन आइडिया ले सकते हो। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जस्ट अ सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक डिजाइन बनाने जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से बनाऊं। आप सिंपली चैट जीपीटी पूछ सकते हो कि आई वांट टू डिजाइन अ कॉलेज फ्लायर, I want to design an event flyer for upcoming college event, but I am not able to generate the ideas. थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, but just hold on guys. I am not able to generate ideas. Please give me a design structure or layout. Design structure और लेआउट फॉर दैट। ऐसे बहुत से सवाल आप चैट जीपीटी पूछ सकते हो। ढेर सारे टेम्पलेट्स हैं प्रॉम्प्ट्स के, वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको काफी सारा आइडिया दे देगा कि आपको कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, कैसे रिप्रेजेंट करनी है। यहाँ पे आपको देखो सब कुछ बता देगा। एक हेडर सेक्शन आप बनाओ जिसमें इवेंट का टाइटल लिखो, उसको बोल्ड और लार्ज टाइपोग्राफी में लिखो ताकि वो आपका अटेंशन ग्रैब करे। डेट और टाइम को आप इस तरीके से लिखो विद आइकन्स और फॉन्ट। तो ऐसे करके आप चैट जीपीटी का भी बेसिक यूज कर सकते हो अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिजाइन में नहीं आइडिया आ रहा है। और भी आप उससे आइडिया ले सकते हो कि लाइक आप उससे पूछ सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को फॉर एग्जांपल मैं समझ एक सेकंड में आपको बता रहा। जैसे आप एक आपके कॉलेज में लेट्स से एक साइकिलिंग का इवेंट हो रहा है। साइकिलिंग का एक इवेंट है सिंपल सा। अब आपको कुछ उसमें क्रिएटिव डिजाइन करने का मन है। आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा है कि साइकिल और कॉलेज को, इन दोनों चीजों को यूज करके मैं कुछ क्रिएटिव कैसे डिजाइन करूं। एक तो नॉर्मल तरीके आप उसका डिजाइन करोगे, उसमें साइकिल की फोटो अटैच कर दोगे, साइकिल कोई चला रहा है उसकी फोटो अटैच कर दोगे, तो बहुत बेसिक तरीका हो गया। आप चाहते हो कि कुछ मैं ऐसा कुछ उसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा ग्राफिक बनाना चाहता हूँ जो कि आउटस्टैंडिंग लगे। सो आप चैट जीपीटी के पास जाओगे, आप उससे सिंपली वहां पे पूछ लोगे उसको। सबसे पहले तो आप उसको सबसे अच्छे से पूरा कंटेक्स्ट दो कि मेरे कॉलेज में एक इवेंट हो रहा है, इस दिन होगा ये उसमें उसका थीम ये है और उसमें साइकिलिंग, ये जो भी आपने उसको सब कुछ अच्छे से चैट जीपीटी को समझा दिया। आप इंग्लिश सही से उसको नहीं कन्वे कर पा रहे हो, इंग्लिश में उस चीज को नहीं लिख पा रहे हो, तो आप सिंपली चैट जीपीटी से बोल दो कि टॉक टू मी इन इंग्लिश, टॉक टू मी इन व्हाट्सएप लैंग्वेज। वो आपसे इंग्लिश में बात करने लग जाएगा जैसे आप यूजुअली व्हाट्सएप में किसी से बात करते हो। तो वो हो गया। एंड देन उसके बाद फिर आपने उससे पूछा कि मेरे कॉलेज में ऐसा ऐसा इवेंट है, मुझे कुछ आउटस्टैंडिंग ग्राफिक क्रिएट करना है साइकिल और कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हुए, तो कुछ मुझे आइडियाज दो इमेज जनरेशन के लिए। कुछ ऐसे आइडियाज दो कि मैं कुछ ऐसी इमेज वहां पे जनरेट करूं एआई की मदद से जिसके थ्रू मेरा ग्राफिक बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग जाए। तो आपको वहां से वो आइडियाज देगा। ऑलराइट, सो चैट जीपीटी का ये बेसिक यूज है। वापस से आते हैं। तो द सेकंड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टूल इज leonardo.ai।
सो इसको बताने से पहले एक बार मुझे बता दो किसने एआई का यूज कर रखा है और लाइक कितना कर रखा है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो। leonardo.ai किसी ने सुन रखा है, किसी ने यूज रखा है? ऑल राइट। किसी ने एआई का यूज डिजाइन में कर रखा है? आई हैव ओके ऑल राइट, यस सुना है बट यूज नहीं करा, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, no. Okay, so the second tool we have is leonardo.ai. Let me show you. अब डिजाइन में क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि एआई से आप क्या कर सकते हो ऐसा डिजाइन, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो एआई का आप यूज कर सकते हो डिजाइन में। एक तो इमेज जनरेशन के लिए, आपके माइंड में कोई एक आइडिया आया कि मैं ये जो ग्राफिक बना रहा हूँ इसमें कोई एक इमेज यूज कर सकता हूँ। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, दैट विल बी मच मोर कॉम्प्लिकेटिंग, जस्ट अ सेकेंड। आपको सिंपली अपने ब्राउजर में आ जाना है, वहां पे सर्च करना है leonardo.ai। सारी लिंक्स, सब कुछ रिसोर्सेस मैं आपको बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे साइन अप वगैरह आप कर लेना, फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका लॉन्च ऐप, आप इसको सिंपली क्लिक कर देना तो आपका ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप साइन अप वगैरह कर लोगे, फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे काफी सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको इन डिजाइन आपको काफी हेल्प करेंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे बेसिक चीज वो तो इमेज क्रिएशन। आप यहाँ से कोई भी इमेज बनवा सकते हो। आप एक डिजाइन कर रहे हो, आपको उस डिजाइन में कुछ क्रिएटिव चाहिए, तो आप यहाँ से उस चीज को जनरेट कर सकते हो। इमेज अब स्केलर, आपके पास कोई एक इमेज है, कोई एक चीज है, मतलब कोई एक इमेज है एंड वो उतनी हाई क्वालिटी में नहीं है, जब आप उसको अपने डिजाइन में ऐड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा वो पिक्सेलेटेड दिख रही है और उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, तो आप सिंपली यहाँ से अप स्केल कर सकते हो। कैनवा में भी एक ऑप्शन है, डायरेक्ट आप वहीं से भी अप स्केल कर सकते हो, बट कैनवा से जो अप स्केल वाला फीचर है वो उतना अच्छा नहीं है। सो आई रिकमेंड कि आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का यूज करो। सो यहाँ से आप उसको सिंपली अप स्केल कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपली इसमें क्लिक करोगे, बहुत बेसिक चीज है, आई डोंट वांट, मैं इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप ये क्लिक करोगे, आपका ऐसा ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप इमेज ऐड करोगे और सिंपली आपकी वो इमेज यहाँ से अप स्केल हो जाएगी। इमेज जनरेशन है, यहाँ से आप इमेज जनरेशन पे क्लिक करोगे। आप यहाँ से कोई भी चीज लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक बना रखा, तो मैं इसी का एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। तो मैं रिसेंटली एक साड़ी का एक ब्रांड है, उनके साथ वर्क कर रहा था। तो उनको क्या था कि उनके पास बजट अभी उतना था नहीं, क्योंकि उनकी जो शॉप थी वो अभी रिसेंटली ओपन हुई, उनका जो शोरूम था वो भी रिसेंटली ओपन हुआ है एंड उनके पास उतना बजट नहीं था कि वो मॉडल्स को हायर करें, फिर उनको उनके साथ उनकी मतलब साड़ी का फोटोशूट करें। सो उनके पास वो चीज उतनी पॉसिबल थी नहीं, उनके पास उतना बजट था नहीं। सो मैंने क्या करा, वहां पे मैंने उनके लिए कहा कि मैं आपके लिए इमेजेस जनरेट कर दूंगा जिसमें इंडियन मॉडल्स, आप जो भी कलर की साड़ी रिकमेंड करोगे उस कलर की साड़ी से मैं उस मॉडल को पहना के वैसे जनरेट कर दूंगा। सो इस तरीके से मैंने एआई को डिजाइन में यूज करा। तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हो, जब ऐसी कोई चीज आपके माइंड में आए जो आप डिजाइन में बनाना चाहते हो बट वो चीज आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आपने कैनवा के एलिमेंट्स में गए, ढेर सारे एलिमेंट्स आपने यूज करा एंड उन एलिमेंट्स का यूज करके आप उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिंपली इमेज जनरेशन टूल में आके leonardo.ai काफी अच्छा टूल है, यहाँ पे आप उसको प्रॉम्प्ट देके भी वो चीजें जनरेट करवा सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप सिंपल उसको प्रॉम्प्ट दो, जैसे यहाँ पे आप देखो मैंने प्रॉम्प्ट दे रखा है। प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, प्रॉम्प्ट देने में काफी दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे जैसे सिंपल से जनरेट अ मॉडल वियरिंग अ ट्रेडिशनल इंडियन ब्राइडल साड़ी इन सिल्क विद ऐसे करके मैंने बढ़िया से इसको प्रॉम्प्ट दे रखा है। अब ये पूरा प्रॉम्प्ट मैंने नहीं लिखा है, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट मैं ऑब्वियसली बात में नहीं लिख पाता, तो मैंने क्या करा कि मैंने चैट जीपीटी को मैंने अपनी पूरी प्रॉब्लम समझाई। मैंने कहा एक मेरा क्लाइंट है ऐसा ऐसा, उसको ये करना है एंड
उसको एक ऐसे इमेजेस चाहिए, तो मैं एक काम करो, तुम मुझे एक प्रॉम्प्ट दो इमेज जनरेशन का, मॉडल जनरेट करने के लिए। तो उसने ये प्रॉम्प्ट मुझे बना के दिया, एंड फिर इस प्रॉम्प्ट को मैं इस वेबसाइट में लेके आया और यहाँ पे मैंने इस प्रॉम्प्ट से ऐसी इमेजेस जनरेट करवा ली। सो ऐसी एक्सक्यूज देना कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। आप उसको बेसिक अपना आइडिया बताओ कि हाय जीपीटी, आई वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, और फिर उसको अपने आइडियाज बता दो कि एक मॉडल होनी चाहिए, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा ऐसा सिंपल आप उसको बता दो। फिर एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिख के वो आपको ऑलरेडी दे देगा। तो उस तरीके से आप चीजें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और फिर इन चीजों को मैं अपने डिजाइन में ले गया, यहाँ से डाउनलोड करके अपने डिजाइन में ऐड कर दी। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अपना वो वाले डिजाइन सारे, सो दैट आप उसको और ज्यादा कनेक्ट कर पाओ। अब यहाँ पे आप जितने भी बैनर देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे बैनर्स में जितने भी ये इमेजेस यूज हुई सारी एआई जनरेटेड है। मैंने बहुत सारे मॉडल्स जनरेट करे और चीजों को रिप्रेजेंट करा। बहुत सिंपल एग्जांपल यहाँ पे आप समझो। मैंने यहाँ पे एक बैनर जनरेट करा, उसमें जो टेक्स्ट था कि कांचीपुरम सिल्क कलेक्शन फॉर ऑल एजेस, हर उम्र के लिए एक साड़ी, ये उनका कंटेंट था। तो मैंने यहाँ पे आप देखो तो इमेज में जो वुमेन्स यूज करी उनका एज गैप है, उनका एज डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे उस चीज को क्रिएट करा है। अब ये चीज अगर मैं ढूंढने बैठता इंटरनेट पे ऐसी इमेजेस ढूंढता तो काफी टाइम लगता। अगर क्लाइंट ऐसे डिफरेंट एज की मॉडल्स को हायर करता, फोटोशूट करता, उसका काफी बजट जाता। तो इस तरीके से आप डिजाइन में एआई को यूज कर सकते हो। और भी मैं आपको इसका एक दिखाता हूँ डिफरेंट, किधर गया, हाँ ये वाला। इसमें भी आप देखो तो डिफरेंट एजेस की वुमेन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, और इस तरीके से मैंने इस डिजाइन को कंप्लीट करा, और ये पूरा डिजाइन सिर्फ एआई और कैनवा से बना है। सो दिस इज द थिंग कि आप एआई को अपने डिजाइन में कैसे यूज कर सकते हो। तो ये दो टूल्स थे आपके, leonardo.ai, ideogram.ai, ये भी एक सिमिलर टूल है leonardo.ai की तरह। जस्ट अ सेकेंड, आई गेस स्क्रीन आपको शेयर नहीं हो रही है। So the tool number 3, that is ideogram.ai. ideogram.ai ये भी सिमिलर leonardo.ai की तरह टूल है। अगर दोनों में बात करें तो दोनों ही टूल अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, बट आइडियोग्राम वाज लिटिल बिट थोड़ा सा अच्छा है वो, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ideogram.ai ज्यादा यूज करो एज कंपेयर टू leonardo.ai। Then we have very interesting and very important tool, playground.com/design। आप में से कितने लोग इसको जानते हैं, एक बार मुझे बता दो। बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। अगर कोई इस टूल के बारे में जानता है तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज कर दो यस, या नहीं जानता है तो नो मैसेज कर दो, डोंट नो। ओके ओके ऑलराइट, नो। नो ओके। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई इमेज यूज करने जा रहे हैं अपने डिजाइन में, और फिर हम लोग के माइंड में एक डाउट आता है कि ये जो इमेज हम लोग गूगल से डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं ये शायद कॉपीराइट इमेज होगी, ये इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं या फिर उतनी अच्छी नहीं। इस टूल में आप जो भी इमेज इनपुट करोगे, जो भी इमेज अपलोड करोगे, ये उसी इमेज की एक सिमिलर इमेज आपको डिजाइन करके दे देगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये आप जब ओपन करोगे playground.com/design, ये आपको कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है स्टार्ट डिजाइन फ्रॉम इमेज। आपको सिंपली इसको क्लिक करना है, और ये कंप्लीटली फ्री है, कोई पेड वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी इमेज अपलोड करोगे, ये आपको उस इमेज का सिमिलर इमेज बना के जनरेट कर देगा। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ।
यहाँ पे मैंने एक इमेज अपलोड करी है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक्चुअली इस वेबसाइट के शायद सर्वर डाउन है राइट नाउ। सो कभी कभी हाँ, ये एआई वेबसाइट्स जब जैसे आज ज्यादा ट्रैफिक होगा मे बी, सो इस वजह से अभी वर्क नहीं कर रही है। सो आप सिंपली यहाँ पे कोई भी इमेज अपलोड करोगे तो आपको सेम टू सेम एक इमेज वहाँ पे जनरेट होकर मिल जाएगी। अब इसका आप डिजाइन में कैसे यूज कर सकते हो? फॉर एग्जांपल आप किसी के लिए डिजाइन बना रहे हो, आप अपने कॉलेज के लिए या कहीं किसी भी पर्पस के लिए डिजाइन बना रहे हो, और किसी ने आपको सजेस्ट करा कि कुछ ऐसा इसमें, कुछ ऐसी इमेज इसमें ऐड करो, तो आप सिंपली क्या करो कि उसने जो भी इमेज आपको सजेस्ट करी, आप वो इमेज इस वेबसाइट में डाल दो और ये वेबसाइट आपको सेम टू सेम वैसी इमेज जनरेट करके दे देगी। थोड़ी सी डिफरेंट होगी बट हाई क्वालिटी की होगी और काफी अच्छी रहती है। सो इस वजह से ये वेबसाइट आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। टूल नंबर 5 एंड दैट इज Kria.ai। ये बेसिकली आप स्केलिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। इसमें जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप अपनी इमेज को आप स्केल कर सकते हो। आप स्केल के लिए आप लियोनार्डो वाला भी यूज कर सकते हो, आप Kria.ai भी यूज कर सकते हो। Kria.ai आप स्केलिंग के मामले में काफी अच्छा है, तो आप इस टूल को भी यूज कर सकते हो। या सो Kria.ai ये भी एक टूल है और इसको भी आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो अब आता है इस वर्कशॉप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कुछ सीक्रेट कैनवा एप्स जो कि आपके डिजाइन को काफी इंप्रूव कर सकते हैं, आपके डिजाइन का जो प्रोसेस है वो काफी इंप्रूव कर सकते हैं। सो आप में से कितने लोग एक्साइटेड हो इस चीज को जानने के लिए? एक बार चैट बॉक्स में यस कर दो। ऑलराइट, ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस। सो द वेरी फर्स्ट टूल वी हैव क्लियर बैकग्राउंड। आपने बहुत बार ऐसा होगा कि आप कोई एक इमेज यूज करते हो अपने डिजाइन में। लेट्स से मैं अपनी ही इमेज यहाँ पे यूज करके आपको दिखाता हूँ। एंड इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट में जाते हो, फिर वहां से रिमूव करके वापस इसको यहाँ पे अपलोड करते हो, तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और साथ ही साथ क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। सो यहाँ पे एक तो ऑप्शन रहता है, अगर आपके पास कैनवा का पेड वर्जन है तो बैकग्राउंड रिमूवर, आप सिंपली यहाँ पे ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करोगे और सिंपली इरेज हो जाएगा। बट व्हाट इफ यू आर यूजिंग द फ्री वर्जन ऑफ कैनवा? सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे जहाँ पे एलिमेंट्स, टेक्स्ट और ये सब लिखा था, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एप्स का। आप जैसे इन एप्स में क्लिक करोगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे बैकग्राउंड रिमूवर, क्लियर बैकग्राउंड नाम का एक ऐप है यहाँ पे। आप जैसे सर्च करोगे तो ढेर सारे यहाँ पे बैकग्राउंड आ जाते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के टूल यहाँ पे आ जाएंगे, रिप्लेस बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इरेजर, क्लियर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्लीनर, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप जो बेस्ट आपका रिमूव कर पाए आप उससे इसको यूज करो। मैं लेट्स से सबसे पहला वाला इसको यूज करता हूँ, क्लियर बैकग्राउंड। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको अपनी फाइल अपलोड कर देनी होगी जो कि आपके डायरेक्ट अच्छा इस यहाँ से अपलोड होगी। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ करके। हाँ, तो क्लियर बैकग्राउंड में आप जैसे ही आओगे यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करोगे और अपने पीसी से आप कोई भी इमेज जो भी आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है उसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे ओपन करोगे, आपके बैकग्राउंड यहाँ पे इमेज आपकी शो हो जाएगी। सॉरी, सो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दोगे रिमूव बैकग्राउंड एंड इस प्रोसेस से आपका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। कितना अच्छा रिमूव करेगा कितना नहीं करेगा वो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है इसका, बट स्टिल दूसरी वेबसाइट से बेटर है कि आप यहीं पे रिमूव करो। यहाँ पे 3-4 इसके ऐप हैं क्लियर बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको दिखाया काफी सारे हैं। अब ये जैसे देखो आप सही से वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो बाकी जो दूसरे टूल्स हैं आप उनको यूज कर सकते हो। सॉरी वर्क करा है इसने, बैकग्राउंड कर रहा है, मैं देख नहीं पाया। तो अब आप देखो तो यहाँ पे इसने साइड में मेरा एक लेग गायब कर दिया इसने, बट स्टिल इसने बाकी काफी अच्छे से यहाँ पे इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अगर हम लोग टॉप ऑफ द इमेज देखें तो ठीक है, अच्छा टूल है, इसको आप यूज कर सकते हो। तो इस इमेज को मैं एक बार यहाँ से बैकग्राउंड वाली इमेज रख लेता हूँ एंड देन आपको नेक्स्ट टूल के बारे में बताता हूँ।
All right, I'm excited. Okay. Second tool we have easy reflection. One of the best tools. ये tool मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों में से किसी ने शायद नहीं सुना होगा. किसी ने सुना है इस टूल के बारे में, इजी रिफ्लेक्शन? नो. ओके. इजी रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छा टूल है और इस टूल का यूज मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल आप ने कोई एक अपने डिजाइन में कोई एक बैकग्राउंड है. मैं एक बैकग्राउंड पहले लगा देता हूँ अपने डिजाइन में. लेट्स से माउंटेन्स में लगा दे रहा हूँ. अब मैंने ये चीज यहाँ पे लगा दी. अब अगर मैं इस इमेज को इस बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ, मतलब इस इमेज को इस बैकग्राउंड में लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात समझ आ रहा है कि ये अलग से लगाई गई है, उतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ लेग्स के पास अगर आप देखो तो कलर डिफरेंस भी और काफी ज्यादा, मतलब यहाँ पे इमेज खत्म नहीं हो रही है. जैसे ऊपर तो इमेज खत्म हो जा रही है, मेरा हेड पोजीशन पे यहाँ खत्म हो जा रही है इमेज, बट नीचे यहाँ पे इमेज कट रही है. इस चीज को अवॉइड कैसे करें? तो आप सिंपली क्या करो, जो भी आपकी इमेज है आप उसको सेलेक्ट करो, आप ऐप सेक्शन में आओ, वहां पे सर्च करो आप इजी रिफ्लेक्शन. जैसे आप इजी रिफ्लेक्शन सर्च करोगे तो यहाँ पे सबसे पहला आपके पास ऐप आ जाएगा इजी रिफ्लेक्शन नाम के. आपको इसको सिंपली ओपन कर लेना है. जैसे आप इसको ओपन करोगे, आपकी अगर इमेज सेलेक्ट होगी तो यहाँ पे अपने आप क्रिएट रिफ्लेक्शन का बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा. आपको सिंपली इसको क्लिक कर देना है, क्रिएट रिफ्लेक्शन वाले बटन को. अब यहाँ पे ढेर सारी पोजीशंस के ऑप्शन आ रहे हैं, बिलो, टॉप, लेफ्ट, राइट. तो मैं यहाँ पे जैसे इमेज यहाँ पे दिख रही है, मेरी इमेज उल्टी हो गई यहाँ पे दिख रही है, तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसकी ऑफसेट को मैं जितना अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहूँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ. ओपेसिटी को मैं जितना करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ. एंड इसको ऐड टू डिजाइन पे मैं क्लिक कर दूंगा और विद इन द सेकेंड्स ये चीज मेरे डिजाइन में ऐड होगी. आप यहाँ पे देख सकते हो. मैं इसको एक बार सीधा कर दूं. यहाँ आप फ्लिप में जाओगे और फ्लिप वर्टिकल में कर दोगे तो ये आपका सीधा हो जाएगा. तो आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज होके यहाँ पे इंक्लूड हो गई है. मैं आपको एक बार बैकग्राउंड में इतनी अच्छी दिख नहीं रही है, मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ. अब आप देखो तो ये चीज बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गई. इसको हम लोग बोलते हैं बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर देना इमेज को. तो ये थी हमारी नॉर्मल इमेज. इसको हम लोग यूज करते तो यहाँ पे इमेज कटी हुई थी और कटी हुई चीज ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है ग्राफिक में. बट ये चीज जो कि मैंने ब्लेंड कर दी यहाँ पे, ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जा रही, ये देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है. अब जैसे आप अगर यहाँ पे मेरा नाम लिख रहे हो या फिर लेट्स से ये ग्राफिक मेरे ऊपर बन रहा है, यहाँ पे कुछ नाम वगैरह लिखा जा रहा है, तो अब अगर यहाँ नीचे आप मेरा नाम लिखोगे तो वो ज्यादा देखने में अच्छा लगेगा एज कंपैरिजन टू दिस वन. मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ. यहाँ से आप सिंपली जस्ट यहाँ से आप सिंपली टी प्रेस करोगे, आपका टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपने मेरा नाम लिखा एंड आपने उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया. साइज आपने जैसा मैंने बताया था कि साइज पॉइंट्स में मत यूज करो. अब आप बताओ लेफ्ट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर राइट वन? कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आप खुद ही बताओ. अभी मैंने बहुत कुछ नहीं करा, सिर्फ इमेज ऐड करी है एंड उसमें टेक्स्ट ऐड करा है. अभी मैं अगर टेक्स्ट को और अच्छा कर दूं, बोल्ड कर दूं, उसका कलर डिफरेंट कर दूं और भी बैकग्राउंड ऐड कर दूं, तो आप सोच सकते हो कि ये चीज कितना बेस्ट ऐप है आपके लिए. ऑलराइट, लेफ्ट वाला. सो देख सकते हो आप यहाँ लेफ्ट वाला कितना अच्छा लग रहा है. सो जब भी आपके पास कोई एक ऐसी इमेज आ जाए जो कि उतनी अच्छी रिप्रेजेंट ना हो रही हो, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हो. Then we have another application and that is text maker. अभी मुझसे कोई चैट बॉक्स में पूछ रहा था कि वो मैंने ट्रेजर हंट वाला टेक्स्ट कैसे बनाया. तो वो आप सिंपली यहाँ पे ऐप सेक्शन में जाओगे. जब यहाँ पे आप सर्च करोगे टेक्स्ट मेकर, तो यहाँ पे एक सबसे पहला जो ऐप आएगा वो है टेक्स्ट मेकर. ऑलराइट. सो इस ऐप से अब बेनिफिट क्या मैं आपको बताता हूँ. देखिए आपका जैसे कोई नॉर्मल टेक्स्ट है, आपने उसको ऐड करा यहाँ पे. जस्ट अ सेकेंड.
नॉर्मल टेक्स्ट आपने ऐड करा, तो यहाँ से जो आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होते हैं, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, आप उसका शेडो वगैरह ऐड कर सकते हो, बस इतने ही ऑप्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप टेक्स्ट मेकर में जाओगे तो आपको ढेर सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो कि आप अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो। जैसे ये वाव वाला टेम्पलेट मैं इसको यूज करता हूँ। मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे अपना टेक्स्ट चेंज करूंगा। लेट्स से मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा अपना। फॉन्ट वगैरह मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ जो भी मुझे मन करेगा। अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकता हूँ, कलर वगैरह भी अगर मुझे चेंज करने मन है मैं उसको चेंज करके, और सिंपली यहाँ पे ऐड टू डिजाइन में क्लिक कर दूंगा। क्वालिटी के ऑप्शन है आपके पास, तो लो या मीडियम, तो मीडियम क्वालिटी ऑब्वियसली, एंड ऐड टू डिजाइन, और ये मेरा यहाँ पे डिजाइन में ऐड हो गया। सो यहाँ पे मतलब आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको प्री मेड ढेर सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। ऑलराइट, इस ऐप के बारे में कोई जानता था तो मुझे कमेंट करके बताओ, अगर इस ऐप के बारे में पहले कोई जानता था, टेक्स्ट मेकर ऐप के बारे में। Anyone? No. All right. So the next tool we have image upscaler। बहुत सिंपल सा टूल है, इसको मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मेरी इमेज थी, अब ये तो ऑलरेडी हाई स्केल पे है, अप स्केल है, ये ऑलरेडी अच्छी इमेज है, बट ये अगर पिक्सलेटेड होती, उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं होती, तो मैं सिंपल इस इमेज को क्लिक करता, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, इसमें मैं जाता, और यहाँ से फिर जो है, यहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इमेज अप स्केलर, लेफ्ट बॉटम में अगर आप देख रहे हो इमेज अप स्केलर, आप इसको सिंपली क्लिक करोगे और यहाँ से आपकी इमेज ये अप स्केल हो जाएगी। इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ डाउट सेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफी लेट हो भी गया है ऑलरेडी। तो आप सिंपली इमेज अप स्केलर पे क्लिक करोगे ना, आपकी इमेज अप स्केल हो जाएगी। ब्रांड फेच बहुत इंपॉर्टेंट ऐप, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही क्योंकि इंपॉर्टेंट ऐप है। आप अपना डिजाइन बना रहे हो, आपको व्हाट्सएप का लोगो ऐड करना है, आपको फेसबुक का लोगो ऐड करना है, आपको लेट्स से अमेज़न का लोगो ऐड करना है, फ्लिपकार्ट का लोगो ऐड करना है, तो आपको क्या होता है कि आप किसी दूसरी वेबसाइट में जाते हो, वहां से सर्च करते हो, गूगल में सर्च करते हो, वहां से डाउनलोड करते हो, देन उसको ऐड करते हो। आप यही सेम प्रोसेस अगर फॉलो करते हो तो मुझे बताओ, आप भी ऐसे ही करते हो कि आप गूगल में जाते हो, वहां से डाउनलोड करते हो, वहां से लोगो सर्च करते हो, एंड देन उसको अपने डिजाइन में ऐड करते हो। यस ओके। तो ये तो था एक नॉर्मल तरीका, टाइम भी कंज्यूम होता था काफी, और कितनी क्वालिटी मिल रही नहीं मिल रही है ये भी दिक्कत होती थी। आप सिंपली ऐप सेक्शन में हो, यहाँ पे आप सर्च करो ब्रांड फेच। ब्रांड फेच सर्च करोगे, सबसे पहला ऐप आएगा यहाँ पे ब्रांड फेच वाला। इस एप्लीकेशन में आपको जो भी आप ब्रांड का नेम लिखोगे, आपको वो ब्रांड यहाँ पे मिल जाएगा, उसके सारे लोगो, सारी फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लेट्स से मैं इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने इंस्टाग्राम यहाँ पे सर्च कर दिया। इंस्टाग्राम के जितने भी लोगो वेरिएंट है, व्हाइट वाला, ब्लैक लोगो, ब्लैक आइकन, कलर्ड आइकन, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप सिंपली उसको क्लिक करो, वो आपके डिजाइन में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करो, ऐड हो जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, आपका टाइम भी सेव करेगा, और काफी सारी यहाँ पे आपको, मैंने अभी तक इसको जितना भी यूज करा, मैंने जितने भी ब्रांड और चीजें सर्च करी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सो आई थिंक इसके पास सारा डेटाबेस है। देन वी हैव द सिक्स्थ टेक्स्ट एंड दैट इज ट्रांसफॉर्म इमेज। ये भी बहुत अच्छा टूल है, बट इसको हम लोग आज स्किप करेंगे। इसके बारे में मेरी ई बुक में लिखा है, तो आप वहां से इसको देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे हिमांशी ने बताया। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, इन सारे ऐप्स को मैं जो भी डिटेल्स हैं इनके बारे में आपको मैं रिसोर्सेज दे दूंगा, वहां से इनका नेम और इनको सर्च करके इसको आप सिंपली देख लेना। स्टार्ट करते हैं डाउट सेशन। सो वन बाय वन आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको पूछना स्टार्ट करो। कोई भी डिजाइन से रिलेटेड, अगर आप एज अ डिजाइन को करियर देखना चाह रहे हो, या फिर आप एआई को कैसे अपने कॉलेज लाइफ में यूज कर सकते हो, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, आप सिंपली उनको यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। एनीवन, आप चैट में भी टाइप कर सकते हो अगर आप नहीं बोलना चाह रहे हो। सो कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट इन डिजाइन। कलर कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन जैसा मैंने बताया कि जैसे फॉन्ट आप 3 सेलेक्ट करते हो, वैसे ही कोशिश करो कि आपके डिजाइन में मैच टू मैच 3 या 4 कलर ही हो। 10 कलर यूज करके डिजाइन बनाना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, ओल्ड स्कूल डिजाइन लगेगा। कोशिश करो कि 3 से 4 कलर आप अपने डिजाइन में यूज करो। ऑलराइट,
उसके बाद एक और प्रोसेस ये कि जैसे आप आइडियाज ही नहीं जनरेट कर पा रहे हो कि कौन सी कलर पैलेट में सेलेक्ट करूं, कौन से 3 4 या 5 कलर में सेलेक्ट करूं, तो उसके लिए सबसे सिंपल ऑप्शन है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको सिंपली गूगल पे चले जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है colorhunt.co। colorhunt.co वेबसाइट लिंक वगैरह सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वेबसाइट में आपको ढेर सारी कलर पैलेट्स मिल जाएंगी। आपको जो भी कलर पैलेट यहाँ से पसंद आए, आप उस एक पर्टिकुलर पैलेट को यहाँ से आपको उसका कलर कोड भी मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली अच्छी लगी ये कलर पैलेट, तो मुझे ये वाला कलर जैसे अपने डिजाइन में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इसका कलर कोड दिख रहा होता है, इस कलर कोड को मैं सिंपली क्लिक करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। मैं वापस अपने डिजाइन में आऊंगा, जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वापस से यहाँ पे अपने डिजाइन में आया और मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना था, तो मैं यहाँ पे कलर पे गया और मैंने यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिख रहा था, मैंने यहाँ पे वो जो कलर कोड वहां पे कॉपी करा था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे पेस्ट करूंगा सबसे ऊपर मेरे पास वो कलर आ जाएगा, यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे सिंपली ऐड कर दिया। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है colorhunt.co। तो इसके थ्रू आप कलर पैलेट जनरेट कर सकते हो। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चंस? आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो, आप चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो। कोई भी आपका डाउट हो इस वर्कशॉप से रिलेटेड या अपार्ट फ्रॉम दिस वर्कशॉप डिजाइन से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप सिंपली उसको पूछ सकते हो। एनीवन? ऑलराइट, सो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं पूछना है। Anyways, okay, so that is the end of this workshop. Thank you everyone. Thank you so much Entrepreneurship Cell of Rajdhani College for inviting me. Thank you so much Himanshi. And one more thing, ये QR कोड है, मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली इसको स्कैन करके गूगल फॉर्म में उसको फिल कर देना, सो दैट मैं जो भी इसकी रिसोर्सेस हैं, जो भी मटेरियल है, वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप में आपके ईमेल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो मेक श्योर करिएगा कि ये फीडबैक फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा। एंड अगर कोई डाउट आप यहाँ नहीं पूछ पाए हो तो आप वहाँ भी उस फीडबैक फॉर्म में भी आप पूछ लीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे मे बी आप शायद आपको नहीं मन कर रहा हो पूछने का, सो आप उस फीडबैक फॉर्म में भी आप सिंपली वहाँ पे फिल कर देना। इस फीडबैक फॉर्म को जरूर से जरूर फिल कर देना। मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं हिमांशी से बोल दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगी एंड आप सिंपली इसको स्कैन करके भी जा सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।